एक छोटे से शहर में सुमेरा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बेहद ही खूबसूरत थी। सुमेरा खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी और ऑफिसर बनने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बने। सुमेरा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी। आईएएस ऑफिसर बनने के साथ साथ उसका एक और सपना था अपने हाथ पर टैटू बनवाना, पर वो कभी अपने हाथ पर टैटू बनवा ही नहीं पाई। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके माता पिता उसकी शादी के लिए एक बड़ा ही अच्छा लड़का देखते हैं। सुमेरा, हमने तेरे लिए ललित नाम का एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। ललित और उसके माता पिता कल ही तुझे देखने आ रहे हैं। अगले ही दिन ललित सुमेरा को देखने आता है और उसे देखते ही सुमेरा पसंद आ जाती है। माँ, मुझे सुमेरा पसंद है। ललित की माँ को भी सुमेरा पसंद आती है और सुमेरा को ललित। माँ, मुझे लड़का पसंद है। और दोनों की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुमेरा और ललित के माता पिता उनकी शादी बड़े धूमधाम से करवा देते हैं। एक दिन की बात है, सुमेरा अपनी सहेली के साथ मॉल गई हुई थी। तभी वहाँ उसे मॉल में एक टैटू वाले की शॉप दिखाई देती है। वो वहीं रुक जाती है और शॉप में जाकर टैटू वाले से अपने हाथ पर टैटू बनवाने के लिए कहती है। भैया, मेरे हाथ पर मेरे पति ललित और सुमेरा इस नाम का दिल की शेप का एक अच्छा सा टैटू बना दो ना। फिर टैटू वाला सुमेरा के हाथ पर उसके पति और उसके नाम का दिल की शेप का एक टैटू बनाता है। कितना प्यारा लग रहा है हम दोनों के नाम का ये टैटू। जब ये ऑफिस से घर आएंगे तो मेरे हाथ पर अपने नाम का टैटू देखकर खुश हो जाएंगे। सुमेरा टैटू बनवाकर घर आ जाती है और रात को जब वो अपनी सास और पति को खाना खिलाती है तो उसकी सास उसके हाथ पर टैटू बना हुआ देखती है तो उससे कहती है, ये क्या अपने हाथ पर लाल लाल टमाटर जैसा बनाकर आई है? माँ जी, ये टमाटर नहीं टैटू है, टैटू। अच्छा लग रहा है ना? छी, कितना गंदा लग रहा है और अजीब भी, ये जो तू बनाकर आई है। माँ जी, ये टैटू बनवाना तो आजकल की फैशन है। अरे भाड़ में जा, ये तेरा टाटू टाटू का फैशन। ये कहकर सुमेरा की सास वहाँ से चली जाती है। तभी सुमेरा का पति ललित भी आ जाता है और वो सुमेरा के हाथ पर अपने नाम का टैटू देखकर उसे कहता है, क्या बात है, आज तो तुमने मुझे अपने दिल में ही उतार लिया। सुमेरा ललित की बात सुनकर खुश हो जाती है और अपना हाथ दिखाते हुए कहती है ना अच्छा? तुम्हें अच्छा लगा ना ये टैटू? मेरा और तुम्हारा नाम मेरे हाथ पर कितना अच्छा लग रहा है ना? मैं कब से टैटू बनवाने का सोच रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। आज कहीं जाकर मेरा टैटू बनवाने का सपना पूरा हुआ। उस दिन सुमेरा अपने हाथ में बने टैटू को देखते हुए फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने हाथ पर बना टैटू इतना पसंद आता है कि पूरी रात उसकी टैटू देखते ही निकल जाती है। अगले सुबह सुमेरा घर के काम कर रही थी, तभी उसकी ननद आती है और सुमेरा के हाथ पर बने टैटू को देखती है और उससे कहती है, अरे वाह भाभी, आपने अपने हाथ पर टैटू तो बड़ा ही सुंदर बनवाया है। अच्छा है ना? हाँ, वाकई में बड़ा ही प्यारा टैटू लग रहा है आपके हाथ पर। इतने में ही सुमेरा की सास बोल पड़ती है, अरे क्या खाक अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बनाकर ले आई है। तभी सुमेरा की ननद अपनी माँ से कहती है, क्या माँ, बस भी करो ना, एक टैटू ही तो बनवाया है। सुमेरा अपनी ननद की बात से खुश हो जाती है और अपने हाथ पर बने टैटू को निहारने लगती है। तभी सुमेरा की ननद कहती है, भाभी, अब टैटू ही निहारती रहोगी या कुछ खाने के लिए भी लेकर आओगी? ये कहते हुए सुमेरा की ननद हंसने लगती है। सुमेरा भी अपनी ननद की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और अपनी ननद के लिए चाय नाश्ता बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद अपनी ननद और सास को चाय नाश्ता कराती है। अब तो अपने हाथ पर बने टैटू को देखकर उसके मन में और टैटू बनवाने का शौक चढ़ने लगता है। इसी तरह एक दिन सुमेरा अपने पति के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में टैटू वाले को देखकर रुक जाती है और अपने पति से कहती है, ललित, मुझे अपने दूसरे हाथ पर एक और टैटू बनवाना है। एक और टैटू बनवा कर क्या करोगी? एक ही काफी है। देखो सुमेरा, ज्यादा टैटू ना। नहीं, मुझे दूसरे हाथ पर एक बनवाने दो ना। सुमेरा अपने पति ललित की बात नहीं सुनती और टैटू वाले से दूसरे हाथ पे टैटू बनाने के लिए कहती है, भैया, मेरे इस हाथ पर एक अच्छा सा स्टार वाला टैटू बना दो ना। टैटू वाला भैया सुमेरा के हाथ पर एक स्टार वाला टैटू बना देता है। अपने हाथ पर स्टार वाला टैटू देखकर सुमेरा खुश हो जाती है और अपने पति ललित को दिखाते हुए कहती है,
देखो ना ललित, मेरे हाथ पर स्टार वाला टैटू कैसा लग रहा है। अब तुम्हें पसंद आ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ। फिर जैसे ही सुमेरा ललित के साथ घर पहुंचती है तो उसके हाथ पर एक और टैटू देखकर गुस्सा करने लगती। अरे ये अपने हाथ का क्या सत्यानाश करा कर आई है बहू। एक टैटू क्या कम था तेरे हाथ खराब करने के लिए, जो दूसरा हाथ भी खराब करा कर आई है। सुमेरा की सास अपने बेटे ललित से कहती है, अरे ये तेरे साथ गई थी, तू इसे मना नहीं कर सकता था टैटू बनवाने से। माँ मैंने मना किया था इसे, पर इसने मेरी सुनी ही नहीं। फिर मैं क्या करता जब इसे अपनी ही चलानी थी तो। सुमेरा की सास अब तो अपनी बहू पर ज्यादा भड़क जाती है। एक दिन तुझे ये टैटू का शौक बड़ा भारी पड़ेगा। ये नहीं कि तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, वो तो करती है नहीं। बस पूरा ध्यान टैटू पर लगाना है महारानी को। अरे इतनी पढ़ाई की है, अपना सपना पूरा करना चाहिए। तुझे तो एक IAS अफसर बनना था ना, अपना सपना पूरा नहीं करना क्या? अरे इस टैटू के भूत को अपने सर से उतार और अपने सपने को पूरा कर, जो तू बचपन से देखती आई है, IAS अफसर बनने का सपना। माँ जी वो तो मैं बन ही जाऊंगी, पर टैटू बनवाना भी तो मेरा सपना था। फिर आप मुझे टैटू बनवाने से मना क्यों करती हो? अरे एक टैटू तक ठीक था, अब तू दूसरा भी बनवा कर आ गई। देख मेरा काम था तुझे समझाना, वो मैंने समझा दिया, अब आगे तेरी मर्जी। सुमेरा की सास अपनी बहू को लाख समझाने की कोशिश करती है, पर वो समझने को तैयार ही नहीं होती और टैटू बनवाने के शौक में वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाती। बस सारा दिन फोन में टैटू की ही फोटो देखती रहती। फिर कुछ दिन बाद उसके पेपर की डेट भी आ जाती है और वो पेपर भी दे देती है। और कुछ दिनों बाद आज सुमेरा का रिजल्ट आने वाला था। उसे अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार था और जैसे ही वो अपना रिजल्ट फोन में देखती है, रोने लगती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुमेरा को रोते देख उसकी सास भी उससे रोने का कारण पूछती है। अरे क्या हुआ रे, क्यों रो रही है? ऐसा क्या देख लिया फोन में? मेरा सपना, मैं फेल हो गई। मेरी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। मैंने दिन रात एक किया था अफसर बनने के लिए, मेरा वो सपना अधूरा रह गया। मैं हार गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने टैटू के शौक में अपनी जिंदगी का सपना तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आपने मुझे कितना समझाया, पर मैंने आपकी बात नहीं मानी। काश आपकी बात मान ली होती तो आज मेरा अफसर बनने का सपना पूरा हो जाता। देख बेटा, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया ना, यही बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, तू फिर से कोशिश करना और अफसर बनकर दिखाना। आखिर बहू किसकी है? अपनी सास की बात सुनकर सुमेरा अपनी सास के गले लग जाती है और आगे से कोई भी गलती ना हो उसका वादा भी करती है। सुमेरा को अपनी उस गलती का एहसास हो जाता है तो सुमेरा की सास और उसका पति भी उसे